हेलो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नेम ग्रीटा था। यहाँ ग्रीटा यूके आई थी क्योंकि उसे यहाँ पर एक ग्रैनी मतलब के केयर टेकर की जॉब मिली थी। वो फैमिली जिसने ग्रीटा को जॉब दी थी उसे बहुत रिच दिखाया जाता है। ग्रीटा घर के अंदर एंटर होने से पहले ही अपने शूज को बाहर ही उतार देती है। ग्रीटा घर को देखते हुए एक लड़के से मिलती है। यहाँ वो लड़का इस घर में वीकली फूड सप्लाई देता था और वो लड़का काफी फनी था। इसके बाद ग्रीटा की मुलाकात यहाँ के हेड से होती है जिनके साथ उनकी वाइफ भी थी। ये दोनों ग्रीटा को बताते हैं कि उसका काम है कि वो उनके बेटे की अच्छी सी केयर करे। यहाँ ग्रीटा इस बात से थोड़ा सा हैरान थी क्योंकि जिसे वो दोनों अपना बेटा कह रहे थे वो कोई बेटा नहीं बल्कि एक डॉल थी और वो उस डॉल के साथ ऐसे रह रहे थे जैसे कि वो सच में कोई जीता जागता इंसान हो। ग्रीटा को यहाँ ये चीज मजाक लगती है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद ग्रीटा को इस बात का पता चल जाता है कि ये सब कुछ बिल्कुल रियल है। यहाँ का हेड और उनकी वाइफ अपने बेटे के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस थे। इसके बाद ग्रीटा को कुछ अजीब महसूस होता है क्योंकि उसने जो शूज अपने गेट के बाहर रखे थे वो अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। यहाँ हेड की वाइफ ग्रीटा को बताती है कि ये सब शरारतें उनका बेटा करता है। इसके बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ ग्रीटा को बताते हैं कि हमारे बेटे को तुम पसंद आई हो, तुम वो फर्स्ट केयर टेकर हो जिसको हमारे बेटे ने पसंद किया है। इसके बाद वहाँ के हेड और उनकी वाइफ ग्रीटा को बताते हैं कि उन्हें किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाना होगा और इनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी ग्रीटा ही संभालेगी। जाने से पहले घर के हेड ग्रीटा को कुछ रूल्स देते हैं जो कि बहुत अजीब थे और इन रूल्स को ग्रीटा को हर रोज फॉलो करना होगा। जिनमें से पहला रूल ये था कि ग्रीटा को सुबह 7 बजे उठकर हमारे बेटे को जोरदार आवाज में उठाना होगा और इसके बाद इनके बेटे के कपड़े चेंज करने होंगे। इसके बाद ग्रीटा को जोर से उनके बेटे को स्टोरी सुनानी होगी और ग्रीटा को सॉन्ग जोरदार आवाज में प्ले करने होंगे और जो भी खाना बच जाए उसे जाया बिल्कुल भी नहीं करना बल्कि उसे फ्रीजर में स्टोर करना है और रोजाना रैट ट्रैप को दोबारा से ठीक करना होगा ताकि चूहे घर में एंटर ना हो सकें। वो ग्रीटा को ये सब रूल्स बताकर वहां से निकलने लगते हैं कि तभी हेड की वाइफ ग्रीटा के गले लगकर उसे सॉरी कहती है। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ग्रीटा बहुत रिलैक्स थी और वो किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रही थी और ना ही उनकी बातों को फॉलो करती है। यहाँ ग्रीटा घर में रहकर काफी बोर हो जाती है। वो लैंडलाइन पर कॉल करके अपनी बहन से बात करती है। ग्रीटा की बहन उसको उसके पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। वो ग्रीटा को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड आज भी उसे ढूंढ रहा है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था। ग्रीटा उसे पसंद तो करती थी लेकिन वो ग्रीटा को बहुत मारता था। इस वजह से ग्रीटा उससे भागकर यहाँ जॉब कर रही थी। यहाँ ग्रीटा काफी रिलैक्स थी और काफी मजे कर रही थी। तभी ग्रीटा को डाउट होता है कि वो डॉल अपनी जगह बार बार चेंज कर रही है। इस वजह से ग्रीटा इस बारे में सप्लायर मैन से बात करती है। यहाँ वो ग्रीटा को बताता है कि उनका बेटा आज से 20 साल पहले आग में जलकर मर गया था और उसके बाद से ये दोनों उस डॉल को अपना बेटा मानते हैं। यहाँ वो फूड सप्लायर और ग्रीटा एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ सप्लायर ग्रीटा को डेट पर जाने के लिए इनवाइट करता है जिस पर ग्रीटा मान जाती है। ग्रीटा डेट पर जाने के लिए रेडी होने जाती है और वो अपनी फेवरेट ड्रेस निकालती है और शावर लेने के लिए वॉशरूम में जाती है। यहाँ पर हमें कोई दिखाया जाता है जो कि ग्रीटा की ज्वेलरी और ड्रेस को चुरा लेता है। शावर लेने के बाद जब ग्रीटा बाहर आती है तो उसका ड्रेस और ज्वेलरी नहीं मिलती। यहाँ ग्रीटा बहुत परेशान हो जाती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद उसके अलावा भी कोई घर में मौजूद है। ग्रीटा जब बाहर आती है तो उसके सामने रूफ की सीढ़ियाँ खुद ब खुद खुल जाती हैं और ग्रीटा जब उन सीढ़ियों से ऊपर जाती है तो कोई उन सीढ़ियों के रास्ते को बंद कर देता है। दूसरी तरफ सप्लायर मैन भी आ जाता है ग्रीटा को लेने के लिए। वो बार बार नो करता है लेकिन ग्रीटा दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि वो उसी रूम में फंस गई थी।
यहाँ ग्रीटा काफी ज्यादा चीखती है ताकि वो सप्लायर मैन उसे सुन ले, लेकिन वो उसे सुन नहीं पाता। यहाँ सप्लायर मैन उसका काफी इंतजार करता है और काफी देर इंतजार करने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब हमें दोबारा से ग्रीटा को दिखाया जाता है जिसको उस रूम में कोई साया दिखाई देता है और वो नीचे गिर जाती है और इस वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और यहाँ ग्रीटा को भी होश आ जाता है और यहाँ उस रूम की सीढ़ियां भी खुद ब खुद ही ओपन हो जाती हैं और ग्रीटा बाहर आ जाती है। ग्रीटा के बाहर आने के बाद वो उसी सप्लायर मैन को कॉल करके बुला लेती है और उसे रात के सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है और वो ये बताती है कि मुझे इस घर की दीवारों से अजीब तरह की आवाजें आती हैं। यहाँ ग्रीटा का दोस्त उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। वो ग्रीटा को बताता है कि यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है कि जो उनका बेटा आज से 20 साल पहले मर गया था वो काफी ज्यादा अजीब था और यहाँ के हेड ने मुझे शराब के नशे में बताया था कि उनका बेटा एक शैतान है। ये सब बातें सुनने के बाद वो समझती है कि शायद उनके बेटे की सोल इस डोल में आ गई है। नेक्स्ट डे ग्रीटा देखती है कि जो शूज उसके गुम हो गए थे अब वो उसके रूम के बाहर ही पड़े हुए थे और यहाँ वो देखती है कि वो डोल बिना उसके हाथ लगाए खुद से ही बेड पर बैठ जाती है और उस डोल के पास उन्हीं रूल्स के पेपर भी पड़े हुए थे और ये देखकर ग्रीटा काफी घबरा जाती है और यहाँ वो काफी ज्यादा डर गई थी। वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है तो अचानक उसके रूम का फोन बजने लग जाता है। तभी ग्रीटा उस फोन को घबराते हुए उठाती है तो वो डोल उसे कहती है कि तुम मुझसे डरो नहीं, आओ मेरे साथ आकर खेलो। वो ग्रीटा को उसके साथ खेलने के लिए बुला रही थी। वो ग्रीटा से कहती है कि अब से वो ग्रीटा के साथ अच्छे से बिहेव करेगी। तभी ग्रीटा अपने रूम का दरवाजा खोलती है। किसी ने उसके लिए सैंडविच बनाकर रखे हुए थे। यहाँ ग्रीटा इस बात को समझ जाती है कि इस डोल के अंदर एक बेबी सोल है जो कि उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद ग्रीटा उस डोल का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है और सारे रूल्स को फॉलो करती है। इसके बाद हमें उसी घर के हेड और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को एक लेटर लिखते हैं और इसके बाद वो एक रिवर में जाकर अपनी जान दे देते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वही सप्लायर मैन ग्रीटा के पास वही लेटर लेके आया था जिसे कि उस घर के हेड और उसकी वाइफ ने लिखा था, लेकिन ग्रीटा उन लेटर्स को इग्नोर कर देती है। यहाँ ग्रीटा उस डोल का अच्छे से ख्याल रखने लग जाती है और इसलिए वो इस घर से बाहर भी नहीं जाना चाहती थी। यहाँ ग्रीटा अपने फ्रेंड को बताती है कि ये डोल अपनी जगह बदलती है और ये तभी अपनी जगह बदलती है जब उसे कोई ना देख रहा हो और ये सबके सामने कुछ भी करने से शर्माती है, इसलिए वो सबकी एब्सेंस में ही अपनी जगह बदलती है और अपनी बातों को समझाने के लिए वो दीवारों को नोक करती है। यहाँ ग्रीटा का दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए ग्रीटा उसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें इसका प्रूफ देती हूँ। ग्रीटा एक रूम में डोल को रख देती है और उसके इर्द गिर्द चौक से निशान लगाती है और वो उस डोल को अकेले में वहां से जगह बदलने के लिए कहती है। जब वो डोर को दोबारा से खोलती है तो उस डोल ने अपनी जगह बदल ली थी। ग्रीटा का फ्रेंड जब ये सब कुछ देखता है तो वो काफी हैरान होता है। वो ग्रीटा से कहता है कि ये कोई इविल स्पिरिट भी हो सकती है। यहाँ वो ग्रीटा को उनके बेटे की स्टोरी सुनाता है। वो उसे आज से 20 साल पहले हुए हादसे के बारे में बताता है। वो बताता है कि आज से 20 साल पहले इनके बेटे की एक फ्रेंड थी जो कि उनके बेटे के साथ खेला करती थी और जब उनके बेटे की 7th बर्थडे थी तभी वो लड़की अचानक से वहां से गायब हो गई थी और उसकी डेड बॉडी पुलिस को साथ वाले जंगल से मिली थी। यहाँ उसके फेस को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। इससे पहले कि पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन उनके बेटे से करती, इनके घर में आग लग गई और इस आग में इनका बेटा जलकर मर गया। और यहाँ ग्रीटा भी उसे अपनी स्टोरी बताती है, उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था और वो मुझे बहुत मारता था और मैं उससे बचकर यहाँ पर आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्रीटा जिस बॉयफ्रेंड के बारे में अपने दोस्त को बता रही थी वो अचानक वहां आ गया था। उसने ग्रीटा का एड्रेस उसकी सिस्टर के बेटे से लिया था। वो ग्रीटा को वहां से ले जाना चाहता था और उसने अपने और ग्रीटा के लिए टिकट्स भी बुक कर ली थी। ये ग्रीटा का वही पास्ट वाला बॉयफ्रेंड था जो उसे अब लेने आ गया था। यहाँ ग्रीटा उसे देखकर काफी परेशान थी और वो उस डॉल से हेल्प मांगती है।
वो डॉल से कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती। उस रात जब सभी सो रहे थे, उस लड़के पर मरे हुए चूहों का खून गिरता है और किसी ने उसकी रूम की विंडो पर गेट आउट लिखा था। यहाँ ये सब देखकर वो लड़का समझता है कि ये सब ग्रीटा ने ही किया है। वहाँ ग्रीटा इन सब से इनकार कर देती है कि उसने ये सब नहीं किया, बल्कि उसके उस डॉल ने किया है। यहाँ वो उस डॉल को तोड़ने की धमकी देता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं इस डॉल को तोड़ दूंगा। उसी वक्त वहां ग्रीटा का फ्रेंड भी आ जाता है जो कि उस घर के बाहर ही था। वो ग्रीटा के बॉयफ्रेंड को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो लड़का उनकी एक बात भी नहीं सुनता और उस डॉल को टेबल से हिट करके तोड़ देता है। उस डॉल के टूटते ही उस घर की सभी दीवारों से आवाजें आने लग जाती हैं। तभी ग्रीटा का बॉयफ्रेंड अपने फेस को एक मिरर के पास ले जाता है और जैसे ही वो मिरर टूटता है, उससे उस लड़के को काफी चोट आ जाती है। तभी हम उस मिरर में से एक इंसान को निकलते हुए देखते हैं। उसके फेस पर एक मास्क लगा हुआ था। ये इंसान उस लड़के पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि ये इंसान कोई और नहीं है बल्कि इस घर के हेड का बेटा था जो कि 20 साल पहले मर चुका था और इसका नेम ब्राह्म्स था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस घर के हेड ने अपने बेटे को पिछले 20 सालों से इस घर की दीवारों में छुपाया हुआ था। दरअसल 20 साल पहले इसने अपनी फ्रेंड का मर्डर कर दिया था और पुलिस से बचने के लिए इसके पेरेंट्स ने इसको यहाँ छुपा दिया था और सबको यही दिखाया जाता है कि उनका बेटा मर गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और अब तक जो कुछ भी ग्रीटा को इस घर की दीवारों में फील हो रहा था वो इसी की वजह से हो रहा था। और यहाँ ग्रीटा ये समझ रही थी कि वो सब डोल कर रही है। यहाँ अब्राहम ग्रीटा के बॉयफ्रेंड को मारने के बाद ग्रीटा और उसके फ्रेंड का पीछा करने लग जाता है। वो उससे बचने के लिए खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं। तभी उन्हें एक खुफिया रास्ता दिखाई देता है जो कि दीवारों के अंदर था और यहाँ वो ब्राह्म्स का रूम देखते हैं जहाँ ब्राह्म्स सालों से रह रहा था। और यहाँ ब्राह्म्स ने ग्रीटा के चोरी किए हुए कपड़े भी रखे हुए थे। यहाँ पर ग्रीटा को उसके घर के हेड का लास्ट लेटर भी मिलता है। उस लेटर को पढ़कर ग्रीटा काफी हैरान थी क्योंकि वहाँ के हेड ब्राह्म्स के लिए ही ग्रीटा को वहाँ छोड़ कर गए थे। तभी अचानक वहाँ पर ब्राह्म्स आ जाता है और वो ग्रीटा के फ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मारता है। इस दौरान ग्रीटा को वहां से निकलने के लिए रास्ता मिल जाता है और ग्रीटा किसी न किसी तरह से वहां से निकल जाती है और घर से बाहर आ जाती है। ग्रीटा वहां से भाग रही थी कि तभी उसे अपने फ्रेंड का ख्याल आता है जो कि अभी भी घर के अंदर ही था। इसलिए ग्रीटा उसे बचाने के लिए दोबारा से घर के अंदर जाती है। यहाँ जब ग्रीटा घर के अंदर आती है तो उसके सामने ब्राह्म्स आ जाता है। वो ब्राह्म्स से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ही वापस आई हूँ। ग्रीटा ने अपनी बैक पॉकेट में एक स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ था। वो ब्राह्म से कहती है कि रूल्स के मुताबिक ये तुम्हारे सोने का टाइम है और अब तुम्हें सोना ही होगा। और यहाँ ब्राह्म भी ग्रीटा की बात मान जाता है और सोने के लिए बिस्तर पर चला जाता है। और सोने से पहले वो ग्रीटा से एक गुड नाइट किस मांगता है। इससे पहले कि वो ग्रीटा के साथ कोई जबरदस्ती करता, ग्रीटा उस स्क्रू ड्राइवर को उसके पेट में मार देती है। इसके बाद ब्राह्म्स ग्रीटा पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रीटा यहाँ ब्राह्म्स को इंजर्ड कर देती है और वो बहुत मुश्किल से ब्राह्म से बचती हुई अपने फ्रेंड को लेकर एक कार में बैठ जाती है और यहाँ से बहुत दूर चले जाती है। मूवी के लास्ट में हम फिर से ब्राह्म्स को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था और उसी डोल को दोबारा से जोड़ रहा था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।